हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 13 कदम का पेड़। ये कविता को हम पढ़ेंगे और अर्थ भी इसका समझेंगे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाले, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाले। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बांसुरी को माँ तुम इतना खुश हो जाते, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। एक बार माँ कह पत्ते में धीरे से छिप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर ना मुझको पाते, तब व्याकुल सी हो कदम के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर्ण यानी कि आवाज़ सुन जब ऊपर आँख उठाते, मुझे देख ऊपर डाले पर कितना घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहता मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगे, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगे। यानी कि इसमें एक बच्चा कदम के पेड़ यानी कि एक लड़का कदम के पेड़ के नीचे अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि यह पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया यानी कृष्ण बनता, मुझे तुम 2 पैसे वाली बांसुरी ला देती और यह डाली नीचे हो जाती तो मैं चुपके से आ जाता, नीची डाली से ऊंची डाली पर चढ़ जाता। वहाँ बैठकर मैं बड़े मज़े से बांसुरी बजाता। बांसुरी की धुन यानी कि आवाज़ पर अम्मा अम्मा कहकर तुझे बुलाता। मेरी बांसुरी की आवाज़ सुन देखने के लिए यानी कि आवाज़ सुनकर तुम देखने के लिए घर के काम छोड़कर बाहर आ जाती, मुझे और देखे बांसुरी यानी कि मैं तुझे देखकर बांसुरी बजाना बंद कर देता। माँ यह क्या मैं पत्ते के पीछे यानी कि पत्तों को पीछे छिप जाता, तुझे चारों यानी कि तुम मुझे चारों ओर देखती, मुझे नहीं पाकर व्याकुल यानी कि बेचैन हो उठती। फिर कदम के नीचे से ऊपर की ओर देखती, तब मैं पत्ते को जो यानी मरमर जब पत्ते आपस में टकराते हैं तो मरमर की आवाज़ें सुनाई देती है, उसके ऊपर देखती। मुझे देखकर बहुत घबराती यानी कि मैं पेड़ के ऊपर रहती तो तुम मुझे देखती तो बहुत घबराती। फिर तुम मुझसे गुस्सा होकर कहती यानी कि मुझे डांटती और कहती नीचे उतर आजा बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी बात को टाल देता। तुम हंसकर कहते मुन्ना राजा बेटा नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई नई नई खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतरने कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकाल हो जाता यानी कि व्याकुल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा यानी कि माँ वहीं पेड़ के नीचे आंचल यानी कि साड़ी का जो आंचल होता है ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता।
तुम घबराकर आँख खोलते पर माँ खुश हो जाते, जब अपने मुन्ना राजा को गोद में ही पाते। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरे। इनकी बच्चा फिर बोलता है कि अब मैं हंसकर और ऊपर की डाली यानी कि पेड़ की डाली पर चला जाता, पेड़ के जो पत्ते में छिपकर फिर मैं दोबारा इनकी बांसुरी को बजाता। तुम मुझे बुलाती, मैं उतरकर नहीं आता, तुम्हारी यानी कि माँ की ममता का विकराल रोनी बेचैन हो जाती तुम माँ। अब तुम अपनी आंचल पसार कर पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती यानी कि प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमारे बेटे को सद्बुद्धि ज्ञान दो कि नीचे हुए आ जाए। तब मैं क्या करता, यानी कि जब तुम ध्यान में मगन आंखें बंद कर लेती भगवान की ओर से, तब मैं धीरे धीरे उतरकर तुम्हारे आंचल के नीचे यानी साड़ी के नीचे छिप जाता। जब तुम अपनी आंखें बंद किए हुए घबराकर आंखें जब खोलती तो खुश हो जाती, क्योंकि अपने पुत्र राजा यानी कि बेटे को पाती अपने गोद में। इसी तरह के कुछ खेल करते हम माँ तुम्हारे साथ, अगर यह कदम का पेड़ अगर यमुना किनारे होता तो। इसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। शब्दार्थ दिया गया है चकित होना यानी कि हैरान होना, व्याकुल होना यानी कि बेचैन, स्वर्ण यानी कि आवाज़, विनती करना यानी कि प्रार्थना करना। इस कविता में हम ये समझे प्यारे बच्चों कि कोई लड़का अपनी माँ से यानी कल्पना करता है, विनती करवाता है क्या अपने बारे में कि अगर यह पेड़ कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं माँ तुम्हारे साथ ये करता, जो कि हमने कविता में पढ़ा है। ये कविता समाप्त हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।